स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट के लिए एक और मैराथन क्लास आ चुकी है। तो सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि आज की क्लास और ही महत्वपूर्ण होने वाले है। आज की क्लास या हिंदी पेडागोजी का संपूर्ण मैराथन होगा। यहाँ पर हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आपको पता होगा मैराथन क्लास में हमारी एक बात खास है कि हर टॉपिक से हम आपको लगभग 5 प्रश्न प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। और जो भी लोग नए हैं तो ये क्लास जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपका संपूर्ण हिंदी पेडागोजी का सिलेबस कवर हो जाएगा। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की, तो यह क्लास सभी के लिए उपयोगी होगी। तो देखिए, यहाँ पर दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरे टॉपिक में भी 5 प्रश्न, तो मतलब यह इस प्रकार से आज की क्लास को दिखाया जाएगा। तो चलिए पहला टॉपिक देख लीजिए, भाषा एवं अर्जन। तो यहाँ से 5 प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न कौन सा बनेगा ये देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा बिना औपचारिक शिक्षण के वाक्य संरचना सही प्रयोग कर रहा है तो यह किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? व्यवहारवादी, अभ्यास सिद्धांत, जन्मजात भाषिक क्षमता या अनुशासन सिद्धांत? चलिए फटाक से पहले प्रश्न का उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। देखिए, अनुशासन की बात मैंने बताया था कि कभी भी आपको सही नहीं करना क्योंकि अनुशासन किसी भी प्रकार से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। इसलिए डी ऑप्शन पहले काटिए। अब आपको बताना होगा ए बी सी में से कौन सा सही होगा। काफ़ी लोग व्यवहारवादी बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर व्यवहारवादी नहीं होगा। अभ्यास सिद्धांत बिल्कुल नहीं, बल्कि जन्मजात भाषिक क्षमता हो जाएगा हमारा उत्तर। शब्दों को ध्यान से समझते हुए चलेगा। जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं शब्द समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने उत्तर में बताया जन्मजात भाषिक क्षमता, यह आप समझिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न तो पढ़ लिए, अगर आप उत्तर नहीं समझ पाए तो कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न अगर मिलेगा पेपर में तो सेम नहीं मिलेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन में इनपुट तभी प्रभावी होता है जब वह क्या होगा। बात भाषा इनपुट की जा रही है, इतना याद करिएगा। भाषा अर्जन में इनपुट, ए ऑप्शन कह रहा है कि शुद्ध व्याकरणिक हो, बी ऑप्शन बच्चे की क्षमता से बहुत ऊपर हो, सी ऑप्शन कह रहा है कि अर्थपूर्ण और संदर्भ युक्त हो, और डी ऑप्शन केवल लिखित रूप में हो। तो यहाँ पर आपको उत्तर कौन सा सही लग रहा है एक बार कमेंट कर दीजिए। देखिए, बात बालक के अनुकूल होनी चाहिए, एक बात को ख्याल रख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये ऑप्शन क्या कर रहा है, शुद्ध व्याकरणिक हो, तो बिल्कुल नहीं, आप किसी भी प्रकार से इस ऑप्शन को सही नहीं मानेंगे क्योंकि आपको पता है कि यह प्रश्न आपके प्राइमरी स्तर नहीं तो उच्च प्राइमरी स्तर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना व्याकरणिक शुद्धता नहीं हो सकती, इसलिए ए ऑप्शन कट जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की क्षमता से बहुत ऊपर हो, बिल्कुल नहीं, बच्चे के क्षमता के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि उससे ऊपर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को भी आपको गलत करना पड़ेगा। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है कि अर्थपूर्ण और संदर्भ युक्त हो, और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल लिखित रूप में हो। केवल लिखित रूप में नहीं होगा बल्कि अर्थपूर्ण और संदर्भ युक्त होगा। यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना है इस क्लास में। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि बालक द्वारा नए शब्दों का स्वयं निर्माण दर्शाता है, क्या दर्शाएगा? त्रुटि दर्शाएगा, अनुकरण दर्शाएगा, सक्रिय नियम निर्माण या स्मृति दोष? ए बी सी डी उत्तर कौन सा सही लग रहा है आप फटाक से कमेंट करिए। चलिए, बालक द्वारा नए शब्दों का स्वयं निर्माण क्या दर्शाता है? त्रुटि बिल्कुल नहीं दर्शाए क्योंकि बालक तो स्वयं नए शब्दों का निर्माण कर रहा है ना, इसलिए त्रुटि वहां पर नहीं हो रही है। ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि अनुकरण, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर अनुकरण की भी बात नहीं की गई है, इसलिए बी ऑप्शन को काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि स्मृति दोष, बिल्कुल नहीं, बल्कि उत्तर जो होगा सी ऑप्शन से हो जाएगा, सक्रिय नियम निर्माण। ठीक, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए
क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाएगी। काफ़ी लोग यूपी से हैं जो डिमांड कर रहे हैं यूपी की होम गार्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। भाई साहब अभी आप सीटेट की परीक्षा दीजिए, उसके बाद हम होम गार्ड देखेंगे और यूपी पी भी देखेंगे और अदर एग्जामों को भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस सीटेट एग्जाम को लेकर है क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय बचा है। ठीक, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि यदि बच्चा भाषा तो समझ रहा है पर बोल नहीं रहा है तो यह कौन सी अवस्था होगी? समझिए पहले, बालक भाषा तो समझ रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है तो वह कौन सी अवस्था होगी? भाषिक असफलता होगा, मौन काल होगा, संज्ञानात्मक अवरोध होगा, भाषा हानि होगी। चलिए ए बी सी डी उत्तर कौन सा सही होगा, फटाक से बताइए। चलिए फटाक से बताइए। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 4 देखिए आ गए ना सब लोग, सी सी एक तरफ सी, बिल्कुल नहीं भाई साहब, यहाँ पर संज्ञानात्मक अवरोध नहीं होगा। ठीक है, भाषा हानि जितने भी लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं इनका भी उत्तर गलत होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भाषा हानि नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन काटिए और भाषिक असफलता कहेंगे नहीं, यहाँ पर जो होगा मौन काल हो जाएगा। ठीक, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा सीखने का मूल अंतर है। क्या है? माध्यम होगा, आयु होगा, स्वाभाविकता, स्वाभाविकता बनाम औपचारिकता या शब्द संख्या। तो बात शब्द संख्या की नहीं करेंगे, काट दीजिए। आइए, भाषा अर्जन और भाषा सीखने का मूल अंतर क्या है? आयु का होगा, बिल्कुल नहीं होगा। माध्यम का, बिल्कुल नहीं, बल्कि स्वाभाविकता बनाम औपचारिकता का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। नहीं नहीं, शब्द समझिए, शब्द शब्द होगा इंपॉर्टेंट क्योंकि यही शब्द आपके पेपर में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ हमारा पहला टॉपिक समाप्त होता है। यहाँ से अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। टॉपिक का नाम है भाषा सीखना एवं सिखाना। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक से भी आपको 5 प्रश्न कराएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने इस प्रकार की क्लासेज हमारे चैनल पर देख ली होगी और अदर चैनल पर कहीं पर ये क्लासेज आपको नहीं मिले होंगे। तो चलिए यहाँ पर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न इस टॉपिक से। कहा जा रहा है कि शिक्षक यदि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान देता है तो यह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? यहाँ तो बहुत अच्छा हो गया कि प्रश्न में ही पॉजिटिव है। पूछा कहा क्या रहा है, देखिए एक शिक्षक है, बच्चे की मातृभाषा को क्लास में स्थान दे रहा है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है यह आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन क्या कर रहा है? एक भाषिक सिद्धांत होगा, बी ऑप्शन दोष सिद्धांत होगा, सी ऑप्शन संसाधन सिद्धांत होगा या डी ऑप्शन दंडात्मक सिद्धांत होगा। तो बात दंडात्मक की नहीं हो रही, इसलिए डी ऑप्शन पहले काट दीजिए। और बी ऑप्शन जितने भी लोग बता रहे हैं दोष सिद्धांत, यह भी नहीं होगा, इसे भी काटिए क्योंकि यहाँ पर कोई दोष नहीं है। अब आपको ए ऑप्शन या सी ऑप्शन एक उत्तर चुनना है, कौन सा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग। चलिए, बिल्कुल, एक भाषी की बात नहीं की रहा है, एक भाषिक सिद्धांत नहीं होगा बल्कि यहाँ पर संसाधन सिद्धांत होगा। बालक की मातृभाषा को टीचर संसाधन के रूप में समझ रहा है, इसलिए हमारा संसाधन सिद्धांत वाला उत्तर सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित भाषा शिक्षण को दर्शाती है? ए ऑप्शन क्या कह रहा है? शिक्षक का लगातार व्याख्यान, बी ऑप्शन कह रहा है कि तय उत्तरों पर जोर, सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे द्वारा प्रश्न निर्माण और डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक से बाहर ना जाना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिए अब आखिरी समय है, आप भी कुछ कमेंट करते रहिए क्योंकि कमेंट एक ऐसा चीज़ है कि इससे पता चल जाता है कि कितने लोग सक्रिय हैं, क्लास देख रहे हैं। जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो लोग लाइव के बाद भी देखेंगे, जब हमारे प्रश्न के उत्तर बताने से पहले एक बार आप अपना उत्तर ज़रूर बता दिया करिए। ठीक? चलिए। आइए, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है, यहाँ पर इतना जानिएगा। ठीक है, एक शब्द को पकड़िए, बाल केंद्रित भाषा को, बस इतना ही पकड़ेंगे, आपको उत्तर ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। ये ऑप्शन क्या कर रहा है? शिक्षक को लगातार व्याख्यान, अगर शिक्षक ही लगातार व्याख्यान करता रहेगा, देता रहेगा,
तो यहाँ पर शिक्षक केंद्रित कार्य हो जाएगा। बालक की कोई तो बात हो नहीं रही है, इसलिए ए ऑप्शन काट देंगे। बी ऑप्शन करें कि तय उत्तरों पर जोर, बिल्कुल नहीं, तय उत्तरों पर जोर नहीं देना। जो पहले से ही तय है, अगर मान लीजिए बालक उसका उत्तर भी दे देगा तो यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन करें कि बच्चे द्वारा प्रश्न निर्माण, और डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक से बाहर ना जाना। बात पाठ्य पुस्तक की नहीं करेंगे, इसलिए डी ऑप्शन काटिए। उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, सी वाला ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में शिक्षक का मौन रहना कब शैक्षिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। भाषा कक्षा में शिक्षक का मौन रहना कब शैक्षिक होता है। ए ऑप्शन करें कि जब बच्चे निष्क्रिय हों, बी ऑप्शन करें कि जब संवाद बंद हो, सी ऑप्शन जब बच्चे अर्थ निर्माण कर रहे हों, और डी ऑप्शन जब पाठ कठिन हो। बता दीजिए उत्तर कौन सा होने वाला है। चलिए देखिए, ए ऑप्शन, अरे यार, डी ऑप्शन पहले काटिए। पाठ जब कठिन होगा तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर यह शैक्षिक नहीं होगा कभी भी। और ए ऑप्शन क्या कर रहा है कि जब बच्चे निष्क्रिय हों। अगर यहाँ पर सक्रिय होता ये शब्द तो हो सकता है कि यह उत्तर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर निष्क्रियता की बात किया गया, इसलिए ए ऑप्शन काट देंगे। बी ऑप्शन करें कि जब संवाद बंद हो, बिल्कुल नहीं, संवाद बंद नहीं होना चाहिए। बात प्रश्न में कहा क्या गया था कि भाषा कक्षा में शिक्षक का मौन रहना कब शैक्षिक होता है, जब अर्थ निर्माण कर रहे हों। ठीक है, चलिए सी वाला ऑप्शन सही करिए। देखिए, हमारे क्लास का जो सिद्धांत है आज की क्लास का, साफ है कि हर एक शब्द को आप समझिए, इसलिए क्लास की स्पीड थोड़ी सी धीमी कर दी गई है आपके लिए। ठीक है, समझते हुए चलना है, क्योंकि जो भी समय बचा है हमें उसमें अधिक से अधिक सीखना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। खेल आधारित भाषा शिक्षण की आलोचना गलत क्यों है। ए ऑप्शन यह समय लेता है, बी ऑप्शन यह परीक्षा केंद्रित नहीं है, सी ऑप्शन यह अर्थपूर्ण अधिगम कराता है, और डी ऑप्शन यह अनुशासन घटाता है। चलिए बता दीजिए उत्तर कौन सा सही होगा। खेल आधारित भाषा शिक्षण की आलोचना गलत क्यों है। ए ऑप्शन क्या करे, यह समय लेता है, हो सकता है, लेकिन यह उत्तर हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन यह परीक्षा केंद्रित नहीं है, तो हमने आपसे जस्ट बताया था इस प्रकार के ऑप्शन आपको तुरंत काटना होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया खेल आधारित भाषा शिक्षण की आलोचना गलत क्यों है। ठीक है, और अनुशासन घटाता नहीं है, बल्कि यह अर्थपूर्ण अधिगम कराता है। ठीक है, देखिए, आप एक और इस प्रश्न का उत्तर समझिए किस प्रकार से हमने निकाला। देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन नेगेटिव में दिए गए हैं। आप समझ रहे हैं ना, 3 ऑप्शन नेगेटिव में दिए गए हैं, इसलिए हमने क्या चुना, पॉजिटिव वाला उत्तर चुन लिया। ठीक है, आपको अगर प्रश्न ना समझ में आ रहा है तो ये भी ट्रिक आजमाइएगा सीटेट में, कि आप पॉजिटिव वाले उत्तर को देखिए और नेगेटिव शब्दों को भी देखिए। अगर 3 ऑप्शन नेगेटिव मिल रहे हैं तो चौथे पर आपको तुरंत पॉजिटिव वाले उत्तर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से भी सीटेट के प्रश्नों को हल किया जा सकता है बिना प्रश्न को समझे भी। ठीक, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि पहले से सभी प्रश्नों का सिर्फ ऑप्शन पढ़ के उत्तर मारिए, बिल्कुल नहीं। प्रश्न को पढ़िएगा, समझिएगा। अगर एक दो प्रश्न होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं। ठीक, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षण में स्कैप होल्डिंग का अर्थ है। स्कैप होल्डिंग का दूसरा अगर अर्थ पूछा जाए, क्या होगा बताइए। स्कैप फोल्डिंग का दूसरा नाम, माफी चाहेंगे, दूसरा नाम पाड़ या ढांचा कहा जाता है। और स्कैप फोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए, इसका क्या होगा, सहारा देना, वो भी अस्थाई सहारा देना। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही करिए, क्योंकि यह प्रश्न हमने पहले भी करा रखा है। आइए यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। 4 भाषा कौशल होते हैं, तो उन्हीं टॉपिकों को हम यहाँ पर कराएंगे। कौन कौन से होते हैं। पहला भाषा कौशल सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये होते हैं 4 भाषा कौशल। ठीक, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कौन सा प्रश्न बनेगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि बच्चा सुन सकता है पर प्रतिक्रिया नहीं देता तो समस्या है। कैसी समस्या होगी। ए ऑप्शन श्रवण में, बी ऑप्शन बोलने में, सी ऑप्शन अर्थ ग्रहण में, और डी ऑप्शन लेखन में। बता दीजिए कौन सी समस्या होने वाली है। चलिए बताइए, फटाक से बताइए। देखिए, बच्चा सुन सकता है पर प्रतिक्रिया नहीं देता है।
तो कौन सा समस्या होगा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो सरल प्रश्न है यहाँ पर। मतलब अगर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है बालक तो श्रवण में नहीं, क्योंकि बालक सुन रहा है इसलिए गलत है। बोलने में बिल्कुल नहीं, बालक बोल सकता है, लेखन में नहीं, बल्कि बालक अर्थ ग्रहण करने में समस्या हो रही बालक को। ठीक, बिल्कुल अर्थ ग्रहण करने में बालक को समस्या हो रही, इसलिए वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मौन पठन को प्राथमिकता देने का प्रमुख कारण है। कौन सा कारण होगा ये बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि उच्चारण सुधार, बी ऑप्शन परीक्षा तैयारी, सी ऑप्शन व्यक्तिगत गति से अर्थ ग्रहण और डी ऑप्शन शिक्षक नियंत्रण। तो शिक्षक नियंत्रण कहीं पर भी आपको मिल जाए तुरंत वह ऑप्शन गलत करिएगा। परीक्षा की तैयारी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा सीटेट में, और उच्चारण सुधार यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर व्यक्तिगत गति से अर्थ ग्रहण करना, ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट लग रहा है। ठीक, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। मुझे भी पता है सी ऑप्शन भाई साहब सही है, पता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक बार सब लोग क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आखिरी समय में इतनी बेहतरीन क्लास आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ऐसे ऐसे प्रश्न खोजना, वो भी टॉपिक वाइज प्रश्न खोजना। आप खुद खोज कर देखिए, एक टॉपिक से 3 प्रश्न, सिर्फ 3 प्रश्न। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कितनी मेहनत होती है इस प्रकार की क्लासेस के लिए। ठीक, तो इसके लिए आप लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि बोलने का कौशल तब वास्तविक रूप से विकसित होता है जब उत्तर याद हो, बिल्कुल नहीं। संवाद नियोजित हो, ये हो सकता है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक सुधार ना करे, और डी ऑप्शन बोलना लिखने के बाद हो। बताइए उत्तर कौन सा होगा। बी सी डी में से एक उत्तर चुनना है। चलिए देखिए, इसमें काफ़ी लोग उत्तर गलत देने वाले हैं, मुझे पता है। देखिए, शिक्षक सुधार न करे, शिक्षक सुधार न करे, सी सी सी। अरे भाई साहब, सी उत्तर गलत होगा। अब बताइए, काट दिया ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शब्द को समझिए, प्रश्न को समझिए, ऑप्शन पर मत जाइए। ठीक है, बी और डी में से एक उत्तर होगा, उत्तर बता दीजिए। चलिए, बोलना लिखने के बाद बिल्कुल नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उत्तर जो होगा इस प्रश्न का, संवाद नियोजित हो, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। लेखन में बार बार की गई व्याकरणिक त्रुटियां संकेत देती हैं, किसकी देंगी। अक्षमता की, अभ्यास की कमी, विकासशील भाषा, अनुशासनहीनता। चलिए उत्तर बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। लेखन में बार बार की गई व्याकरणिक त्रुटियां संकेत देती हैं, किसकी देंगी। अक्षमता की, बिल्कुल नहीं देंगी। अभ्यास की कमी, बिल्कुल नहीं। अनुशासनहीनता तो मैंने पहले ही बता दिया था, गलत होगा। यहाँ पर उत्तर जो होगा विकासशील भाषा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सक्रिय श्रवण का सबसे सूक्ष्म संकेत क्या है। बात सक्रिय की जा रही, याद करिएगा, सक्रिय श्रवण। ए ऑप्शन सिर हिलाना, बी ऑप्शन नोट्स बनाना, सी ऑप्शन उपयुक्त प्रतिक्रिया देना, और डी ऑप्शन चुप रहना। चलिए उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। सक्रिय श्रवण का सबसे सूक्ष्म संकेत, देखिए नोट्स बनाना कभी भी नहीं सही होगा, ये जानते रहिए। और चुप रहना बिल्कुल नहीं, सिर हिलाने की बात नहीं, बल्कि उपयुक्त प्रतिक्रिया देना, ये सबसे बेस्ट हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि चारों भाषा कौशलों का क्रम सही है, क्योंकि ए ऑप्शन यह परीक्षा आधारित है, बी ऑप्शन यह जैविक विकास से जुड़ा है, सी ऑप्शन यह पाठ्य पुस्तक आधारित है, और डी ऑप्शन यह शिक्षक की सुविधा है। चलिए बता दीजिए उत्तर कौन सा होने वाला है। चारों भाषा कौशलों का क्रम सही है, क्योंकि तो आपको पता होगा कि यह परीक्षा पर आधारित नहीं है, यह पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं होगा। ठीक है, ना है न रहेगा। ठीक है, और यह शिक्षक की सुविधा है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ पर उत्तर जो होगा यह जैविक विकास से जुड़ा है।
नोट करिएगा, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन। चलिए अगला टॉपिक देख लीजिए, व्याकरण एवं शब्दावली। वैसे तो ये टॉपिक देखकर आपको लग जाएगा कि यहाँ से प्रश्न नहीं आते, लेकिन एक बार प्रश्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि संदर्भ आधारित व्याकरण शिक्षण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ए ऑप्शन नियम सरल होते हैं, बी ऑप्शन बच्चे स्वयं नियम खोजते हैं, सी ऑप्शन परीक्षा में लाभ होता है और डी ऑप्शन समय कम लगता है। हमने आपको बताया था कि समय कम लगना, समय अधिक लगना, समय व्यर्थ करना, अगर आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाए तो तुरंत काटिएगा क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं। ठीक, चलिए ए बी सी कौन सा उत्तर सही लग रहा है एक बार बता दीजिए। चलिए, नियम सरल होते हैं, बिल्कुल नहीं, नियम सरल होने की बात नहीं करेंगे, इसको भी काटिए। परीक्षा में लाभ होता है, सी ऑप्शन लाभ की कर रहा है तो यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन बच्चे स्वयं नियम खोजते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कहा जा रहा है कि शब्दावली का वास्तविक विकास तब होता है जब बच्चा क्या कर सकता है, शब्द याद करे, बिल्कुल नहीं, शब्द लिखे ये हो सकता है, शब्द का प्रयोग करे ये भी हो सकता है, लेकिन शब्दकोश देखे ये नहीं होगा। याद करना किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा किसी भी प्रश्न का उत्तर, ये जानते रहिएगा। बी और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही हो जाएगा। चलिए फटाक से बता दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर शब्द लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग शब्द का प्रयोग करना सबसे बेस्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलें आगे। चलिए पूरी क्लास को देखिएगा, अभी प्रश्न बहुत हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि बच्चा स्थानीय शब्दों का प्रयोग करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन रोकना चाहिए, बी ऑप्शन सुधार करना चाहिए, सी ऑप्शन मानक से जोड़ना चाहिए और डी ऑप्शन कह रहा है दंड देना। डी वाला ऑप्शन पहले कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर दंड की बात की जा रही है। ठीक, चलिए रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं भाई साहब, बालक स्थानीय शब्दों का प्रयोग करा, क्यों रोकेंगे आप, नहीं रोकेंगे। सुधार करना चाहिए, क्यों सुधार करेंगे भाई साहब, बालक की स्थानीय भाषा यानी कि मातृभाषा हो जाएगी, तो बालक की मातृभाषा संचयी पूंजी होती है उसकी, वह प्रयोग करेगा ही। आपको क्या करना होगा, मानक से जोड़ना होगा, जो भी आप पढ़ा रहे हैं जो भी आपकी भाषा है वहाँ पर आपको उसे समाहित करना पड़ेगा ताकि बालक आसानी से सीख सके और समझ सके। ठीक, चलिए अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, मूल्यांकन एवं शिक्षक। यहाँ से देखेंगे 3 प्रश्न। ठीक है, चलिए यह टॉपिक हमारा आखिरी टॉपिक भी हो सकता है। सतत मूल्यांकन का सबसे गहरा उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन ग्रेड देना, बी ऑप्शन तुलना करना, सी ऑप्शन सीखने की दिशा बदलना और डी ऑप्शन रिपोर्ट बनाना। हमने आपसे कहा था उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना या ग्रेड देना, पास करना, फेल करना, ये सब जहाँ पर भी मिले तुरंत काटिएगा, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते ये। पॉजिटिव में उत्तर यहाँ पर देना ना, पॉजिटिव बिल्कुल। बी ऑप्शन कह रहा है कि तुलना करना, बच्चों के बीच में एक दूसरे के बीच में तुलना नहीं कर सकते, इसलिए बी वाला ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर रिपोर्ट बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, बल्कि सतत मूल्यांकन का सबसे गहरा उद्देश्य जो होगा सीखने की दिशा बदलना, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन सही करिए और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षक सुविधादाता कहलाता है क्योंकि वह उत्तर देता है या प्रक्रिया नियंत्रित करता है या सीखने की स्थितियां बनाता है या अनुशासन लागू करता है। बात अनुशासन की किसी भी प्रकार से नहीं होगी। ठीक, ए बी सी में से कौन सा उत्तर लग रहा है बताइए। चलिए सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। उत्तर देता है, बिल्कुल नहीं। क्या टीचर उत्तर दे देगा तो सुविधादाता हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रक्रिया नियंत्रित करता है, बिल्कुल नहीं करता। यहाँ पर सीखने की स्थितियाँ बनाता है, इसलिए हम शिक्षक को सुविधादाता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नोट करिए और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का अंतिम और दार्शनिक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? पाठ पूर्णता, भाषिक शुद्धता, अर्थपूर्ण संप्रेषण या परीक्षा सफलता। क्या होगा उत्तर? एक बार बताइए। चलिए, भाषा शिक्षण का अंतिम और दार्शनिक लक्ष्य। देखिए, पाठ पूर्णता नहीं होगा, यहाँ पर भाषिक शुद्धता नहीं होगा, परीक्षा सफलता नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा अर्थपूर्ण संप्रेषण, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए, ये रहा आज की मैराथन क्लास। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपके उत्तर कुंजी है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी लास्ट में, ठीक है? बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द आपके सामने एक और बेहतरीन क्लास लेकर आएँगे, जिसमें संपूर्ण हिंदी पेडागोजी 4 घंटे में कवर कर देंगे। ठीक? तो तैयार रहिए, बहुत जल्द आपके लिए और कुछ खास होने वाला है सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। ठीक? चलिए, आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।